चलिए ए हम लोग भाग 2 में कहां तक पढ़ चुके हैं? अनुसूची 6 नहीं 5 तक। कहां तक पढ़े हुए हैं? 5 तक। पहला में क्या है? भारत एक संघ है। दूसरा में कथी है? वेतन। तीसरा में शपथ। चौथा में राज्यसभा है ना। पंचवा में SC ST। अब हम लोग छठा में पढ़ेंगे पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर राज्य में कौन कौन से आते हैं? मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, यही ना आता है। इसका विशेष देखिए दर्जा देने का कारण है क्योंकि सब कौन क्षेत्र में आता है? ये वाला क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में आता है? ये वाला क्षेत्र में। अब ये वाला क्षेत्र में हमेशा क्या रहता है? बाढ़ उठ से कुछ से हमेशा क्या रहता है? ग्रसित रहता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको विशेष दर्जा दिया गया है ना। कुछ में इसका उसको कुछ कई मदद मिलता है केंद्र सरकार के माध्यम से। चलिए अनुसूची 6 हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अनुसूची 7। कितना पढ़ेंगे? अनुसूची 7। अनुसूची 7 कथी कहता है कि शक्ति का विभाजन। कथी कहता है? शक्ति का विभाजन। क्या कहता है? शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन। शक्ति का विभाजन। शक्ति, ठीक है, शक्ति का विभाजन। विभाजन, शक्तियों का विभाजन है ना। शक्तियों का विभाजन है ना। अनुसूची 7 क्या कहता है? शक्तियों का विभाजन। अनुसूची 7 शक्तियों का विभाजन। उसके बाद कहता है कथी? 8वीं अनुसूची में भाषा। 8वीं अनुसूची में अनुसूची कितना? 8। क्या है? भाषा। क्या है? भाषा है ना। कई भाषा है भारत की मान्यता प्राप्त? 22 भाषा। कितना? 22 भाषा। इसमें किसका वर्णन है? भाषा के। कितना वर्णन है? भाषा के। उसके बाद अनुसूची 9 क्या कहता है? अनुसूची 9 क्या कहता है? अनुसूची 9 कहता है पहले इतना उतारिएगा, इतना उतारिए तो 8 तक। हाँ उतारिए।
सर घास लिखे हैं, वाइट घास, यस वाइट घास, कन्ने भाष है। लिख लिए? चलिए समझिए, उसके बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं। आप लोग फिर से एक बार देख लीजिएगा। अनुसूची, अनुसूची की संख्या कितना है? 12 अनुसूची है। अनुसूची 5 तक हम लोग पहले पढ़ लिए। अनुसूची 6 में पूर्वोत्तर राज्य का वर्णन क्या है? पूर्वोत्तर राज्य कितने हैं? 4 गो। कौन कौन? मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, है ना। अब अनुसूची 7 में कथी है? शक्तियों का विभाजन। अनुसूची 7 में क्या है? शक्तियों का विभाजन। अनुसूची 8 में क्या है? भाषा। अनुसूची 8 में भाषा। अभी हम लोग अनुसूची 7 को पढ़ेंगे। अनुसूची 7 इतना बड़ा है ना, अनुसूची 7 में इतना बड़ा है, देखिए कि
आप यो भूल पड़ा दिया कि हम अनुसूची पढ़ रहे हैं कि कथी, इसमें शक्तियों का बंटवारा है ना, शक्तियों का विभाजन है, किसको कितना शक्ति दिया गया है, राज्य सरकार की कितना शक्ति है, केंद्र सरकार की कितना शक्ति है ना, जिसको राज्य सूची, संवर्तीय सूची कहते हैं और संघ सूची कहते हैं। ठीक है, तो पहले पूर्वोत्तर राज्य में कै गो, 4 गो, पूर्वोत्तर राज्य में 4 गो। हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी, अनुसूची, अनुसूची 7 हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें किसका, शक्तियों का विभाजन, किसका वर्णन है, शक्तियों का विभाजन। अनुसूची 7, अनुसूची 7 में है शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का क्या है, विभाजन, शक्तियों का विभाजन। मुख्य रूप से शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 3 भागों में, 3 भागों में। एगो संघ सूची, संघ सूची, संघ सूची, राज्य सूची, राज्य सूची, एक होता है संवर्तीय सूची, संवर्तीय सूची, सूची, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्तीय सूची। लिख लिए, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्तीय सूची। संघ सूची में कितने विषय पर, 100 विषय पर, संघ सूची में 100 विषय पर, राज्य सूची में 61 विषय पर, कितने विषय पर, 61 विषय पर, संवर्तीय सूची में 52 विषय पर, संवर्तीय सूची में 52 विषय पर। कितने विषय पर कानून बनाएंगे, 52 विषय पर। चलिए हम लोग समझते हैं संघ सूची। संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, केंद्र के पास। किसके पास है, केंद्र के पास, केंद्र सरकार बनाएंगे। राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। किसके प्रसार है, राज्य सरकार। ई में केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, इसमें कौन बनाएंगे, राज्य सरकार, राज्य सरकार। इसमें केंद्र और राज्य दोनों, इसमें लिखेंगे केंद्र, केंद्र और राज्य, राज्य दोनों। इसमें हम लोग पढ़ेंगे केंद्र और राज्य दोनों। क्या पढ़ेंगे, केंद्र और राज्य दोनों। ठीक है, उतारिए इतना पहले। जल्दी जल्दी उतारिएगा। चलिए इसको हाली ले उतारिएगा। उसके बाद लिख लिए, लिखिएगा। तुम याद कर रहे हो जो मिला है, याद की हुई है, याद करो जो मिला हुआ है, समझ में नहीं आएगा।
अनुसूची 7 लिख दीजिए। शक्तियों का विभाजन, क्या शक्ति का विभाजन, विभाजन, शक्तियों का विभाजन। सर ये राज्य सरकार के लीडर पर ये केंद्र और राज्य दोनों, केंद्र और राज्य दोनों। चलिए मिटा दे अब। चलिए इस बोर्ड पर आते हैं, ठीक है। देखिएगा अब हम लोग पहला यहां से उठाते हैं, कौन सा, क्या उठाते हैं यहां से, संघ सूची। क्या उठाते हैं, संघ सूची। हम लोग अभी पढ़ेंगे संघ सूची। संघ सूची, संघ सूची कितने विषय पर कानून बनाएंगे, 100 विषय पर। 100 विषय पर कौन बनाएंगे, केंद्र सरकार। कौन बनाएंगे, केंद्र सरकार। मतलब ये 100 विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, केंद्र सरकार के पास। और ये केंद्र सरकार इस पर नियम कानून बनाएंगे, अर्थात इनके अंडर में क्या रहेंगे, वो काम रहेंगे। जैसे जैसे में देखिएगा, जनगणना किनके अंतर्गत आते हैं, केंद्र सरकार के अंतर्गत। जनगणना किनके अंतर्गत, केंद्र सरकार। जनगणना, जनगणना कौन करवाएंगे, जनगणना कौन करवाएंगे, केंद्र सरकार। जनगणना केंद्र सरकार है ना। उसके बाद वोटिंग, इलेक्शन कौन कराएंगे, केंद्र सरकार। वोटिंग में कौन करवाएंगे, केंद्र सरकार, है ना। अब ऐसे मुख्य वाला वोट नहीं किया कि केंद्र सरकार करवाएंगे, है ना। जैसे कि प्रधानमंत्री वाला ये सब वोटिंग कौन करवाएंगे, केंद्र सरकार, है ना। चुनाव क्या लिखेंगे, चुनाव किनके अंतर्गत आता है, केंद्र सरकार के अंतर्गत। उसके बाद चुनाव के बाद आप लोग कथी लिखेगा, चुनाव केंद्र सरकार के पास आ जाता है। उसके बाद बताइए और कौन कौन चीज है केंद्र सरकार के पास। रेल केंद्र सरकार के पास आ जाता है आपका हवाई अड्डा, हवाई अड्डा, ठीक है, हवाई अड्डा, ठीक है, हवाई अड्डा। उसके बाद आ जाता है, और बताइएगा, और बताइएगा क्या क्या आएंगे जिस पर केंद्र सरकार, हाँ, सैनिक शक्ति, सैनिक है ना। सैनिक शक्ति किसके पास आ जाएंगे, केंद्र सरकार के पास, है ना, सैनिक। उसके बाद कौन सैनिक पर, उसके बाद बताइएगा, उसके बाद बताइएगा और कौन कौन सा आ जाए केंद्र सरकार के पास, और कौन कौन पर केंद्र सरकार नियम बनाएंगे। नहीं, स्कूल पर संवर्तीय में आएंगे। स्कूल पर केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों नियम बनाते हैं। ये आता है आपका संवर्तीय, है ना। ये सैनिक पर बनाएंगे। और बताइएगा, चलिए लिखिए, इतना लिखिए, संघ सूची। ऐसा ऐसा 100 विषय है, पर इतना लिख लीजिए। अच्छा, हाँ, बैंकिंग भी इसमें आ जाएगा, रेलवे भी आ जाएगा, रेलवे, डाक सेवा, डाक सेवा, बैंकिंग, 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 बैंकिंग उतारिए। हाँ, नहीं, इतना लिखिए ना। अच्छा, विदेशी मामला पर भी कौन कानून बनाएंगे, विदेशी मामला पर, विदेशी मामले में, विदेशी मामले में
हाँ केंद्र सरकार बनाएंगे। विदेशी मामले में भी केंद्र सरकार बनाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंध केंद्र सरकार, अंतर्राष्ट्रीय संबंध केंद्र सरकार, है ना। उतारिए। रेलवे, 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 अब हो गया संघ सूची। अब हम लोग पढ़ेंगे राज्य सूची। राज्य सूची, राज्य सूची, राज्य सूची। राज्य सूची में क्या विषय है? राज्य सूची 61 विषय। कितने विषय है? 61 विषय। राज्य सूची, पहले उसको उतारिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राज्य सूची लिखिए। 100 विषय। कानून कौन बनाएंगे? राज्य सरकार, राज्य सरकार। कानून कौन बनाएंगे? राज्य सरकार। इसमें कथी कथी आ जाएगा? ए स्थानीय शासन, शासन, स्थानीय शासन इसी में आ जाएंगे। पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती, पंचायती राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, पंचायती राज्य व्यवस्था, हाँ पंचायती राज्य व्यवस्था इसी में आ जाएंगे। उसके बाद उसके बाद कृषि, कृषि इन्हीं के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद जल भी इसी के अंतर्गत आते हैं, जो ये सब नल जल सब योजना इसी के अंतर्गत आता है, जल। उसके बाद कृषि, उसके बाद क्या हो जाएगा? और क्या हो सकता है जिसमें राज्य सरकार नियम बनाएंगे? बताइएगा। स्कूल संवर्तीय चलाएंगे दोनों। सर राज्य सरकार से करना है। जेल, अच्छा जेल भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। जेल भी लिख लीजिएगा। थाना जेल ना कहते हैं, जेल भी इसी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद क्या आ जाएंगे? स्वास्थ्य, स्वास्थ्य भी इन्हीं के अंतर्गत आएंगे। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य है, ठीक है, स्वास्थ्य, हाँ ठीक है, स्वास्थ्य इन्हीं के अंतर्गत आ जाएंगे। हाँ हाँ वो स्वास्थ्य, स्वास्थ्य इनके अंतर्गत आ जाएंगे। उसके बाद क्या आएंगे?
हाँ लिख। लिखो लिखो। सब लोग जल्दी जल्दी लिखिए। चलिए इसको आप समझ लेते, याद कीजिए। संभारतीय सूची में कितने विषय? 100 विषय। कानून बनाएंगे केंद्र सरकार, कानून बनाएंगे केंद्र सरकार। जनसंख्या जनगणना किनके अंतर्गत आते हैं? केंद्र सरकार के अंतर्गत। जनगणना केंद्र सरकार, चुनाव केंद्र सरकार, हवाई अड्डा केंद्र सरकार। अड्डा ठीक लिखा हुआ? हाँ इसमें आधा डा ऐसे। अड्डा, हवाई अड्डा किसके पास आएंगे? केंद्र सरकार। सैनिक केंद्र सरकार। रेलवे केंद्र सरकार। डाक सेवा केंद्र सरकार। बैंकिंग केंद्र सरकार। विदेशी मामले पर मामला किसके अंतर्गत आएंगे? केंद्र सरकार। अंतर्राष्ट्रीय संबंध केंद्र सरकार। उसका राज्य सरकार के अंतर्गत आएंगे। राज्य सरकार के अंतर्गत क्या आते हैं? राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाएंगे 61 विषय पर शासन है ना। राष्ट्रीय राज्य का अपना शासन व्यवस्था है ना, प्रशासनिक व्यवस्था। उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था, मुखिया उखिया का चुनाव कौन कराएंगे? राज्य सरकार। कृषि किनके अंतर्गत आते हैं? राज्य सरकार के अंतर्गत है ना। जल कौन दिवाएंगे? राज्य सरकार। जल कौन दिवाएंगे? राज्य सरकार। जेल की व्यवस्था राज्य सरकार। स्वास्थ्य की व्यवस्था राज्य सरकार। ठीक है, हाँ वो भी राज्य सरकार में ही आएंगे। स्वास्थ्य यानी हॉस्पिटल राज्य सरकार का होता है ना। क्या हो जाएंगे? अब लिखिएगा समवर्तीय सूची, इसको मिटा दे। लिखिएगा समवर्तीय सूची। समवर्तीय, ठीक है। समवर्तीय सूची कितने विषय पर? 52 विषय पर। कौन बनाएंगे? केंद्र और राज्य दोनों। केंद्र और राज्य दोनों। केंद्र और राज्य दोनों है ना। शिक्षा पर केंद्र और राज्य दोनों। शिक्षा इन्हीं के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या सकता है? शिक्षा के बाद बताइएगा। ये वही ना शिक्षा हुआ। सड़क परिवहन राज्य पथ विभाग में भी आता है। सड़क नहीं लिखे, वो ठीक नहीं है। हाँ तलाक एवं तलाक भी लिख सकता है। विवाह एवं तलाक। विवाह तलाक। विवाह तलाक। उसके बाद विवाह तलाक और क्या हो सकता है? आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन।
आर्थिक नियोजन इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। केंद्र सरकार बनाएंगे नियम कानून। दीवानी और फौजदानी कानून, दीवानी और फौजदानी, फौजदानी नियोजन कानून। चलिए उतारिए। आज सिर्फ जीके ही ना, मैथ भी। चलिए ठीक। मिटा दे। हाँ फौजदानी। इसको मिटा दे। माँ लक्ष्मी। लिख लीजिए।